क्या किसी मसीही को किसी से प्यार करना चाहिए? क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना पाप है? क्या शादी से पहले प्यार करना परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है? और अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो क्या परमेश्वर आपको छोड़ देगा? आज लाखों युवा इसी सवाल से उलझे हुए हैं प्रियो। कुछ कहते हैं प्यार करना गलत है, तो कुछ कहते हैं परमेश्वर तो प्रेम है इसलिए सब कुछ सही है। लेकिन सच क्या है? दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी सोच को बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको बाइबल के आधार पर बताऊंगा कि एक सच्चे मसीही को प्रेम, रिश्ते और विवाह के बारे में कैसी सोच रखनी चाहिए। परमेश्वर प्रेम है प्रियो। सबसे पहले एक बात समझिए, बाइबल यह नहीं कहती कि प्रेम गलत है। बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 4:8 में परमेश्वर प्रेम है। इसका मतलब प्रेम परमेश्वर की ओर से है। अगर प्रेम परमेश्वर से है तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या प्रेम में नहीं, समस्या उस तरीके में है जिससे इंसान प्रेम करता है। आज दुनिया प्यार को केवल आकर्षण मानती है, आकर्षण समझती है। चेहरा अच्छा लगा, आवाज अच्छी लगी, पैसे अच्छे लगे और लोग कहते हैं मुझे प्यार हो गया, क्योंकि वह प्रेम नहीं सिर्फ भावना थी। बाइबल वाला प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रियो, बाइबल प्रेम को बिल्कुल अलग तरीके से समझाती है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 13 में, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम दयालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम बुराई का विचार नहीं रखता। सोचिए, अगर आपका रिश्ता इन बातों पर खरा नहीं उतरता तो शायद वह प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण है। आज बहुत से रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि उनमें परमेश्वर नहीं है। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं टिक सकता प्रियो। क्या डेटिंग करना सही है? यह सवाल आज हर युवा पूछता है। क्या डेटिंग करना गलत है? बाइबल में डेटिंग शब्द नहीं लिखा, लेकिन बाइबल सिद्धांत जरूर देती है। अगर कोई रिश्ता आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, आपकी पवित्रता छीन रहा है, झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है, शारीरिक पाप की ओर ले जा रहा है, तो चाहे उसका नाम कुछ भी हो, वह रिश्ता परमेश्वर की इच्छा में नहीं हो सकता प्रियो। लेकिन अगर कोई रिश्ता प्रार्थना में बढ़ा रहा है, विश्वास मजबूत कर रहा है, चरित्र को सुधार रहा है और विवाह की ओर बढ़ रहा है, तो उसका उद्देश्य अलग हो सकता है। शादी से पहले शारीरिक संबंध, आज समाज कहता है अगर प्यार है तो सब जायज है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती प्रियो। परमेश्वर ने विवाह को पवित्र बनाया है। शारीरिक संबंध विवाह के लिए बनाए गए हैं। जब इंसान परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर चलता है तो केवल शरीर नहीं, दिल भी टूटता है। आज कितने लोग रिश्तों के कारण डिप्रेशन, धोखा, टूटना और अपराध बोध में जी रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, इसलिए वह सीमाएं देता है। अगर मैं पहली गलती कर चुका हूं तो शायद अभी यह सुनते हुए आप रो रहे हों, आप सोच रहे हों मैंने पहले ही बहुत गलतियां कर दी हैं, क्या अब मेरे लिए उम्मीद खत्म हो गई है? नहीं प्रियो, बिल्कुल भी नहीं। यही तो सुसमाचार है। यीशु टूटे हुए लोगों के लिए आए हैं। उन्होंने पापियों को बुलाया, उन्होंने क्षमा की, उन्होंने नया जीवन दिया। अगर आप सच्चे मन से
पश्चाताप कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको नया आरंभ देता है प्रियो। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता, यीशु का अनुग्रह करता है। दोस्तों, आखिर सही जीवन साथी को कैसे पहचाने? अगर आप विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो केवल सुंदर चेहरा मत देखिए, अपने आप से पूछिए, क्या यह व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है? क्या यह मेरे विश्वास को मजबूत करेगा? क्या यह कठिन समय में मेरे साथ खड़ा होगा? क्या यह परमेश्वर का भय मानता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आपके पास मजबूत आधार है। और याद रखिए, सही व्यक्ति केवल दिल नहीं जीतता, वह आपको परमेश्वर के और करीब लाता है। दोस्तों प्रियो, अगर आज आपका दिल टूटा हुआ है, अगर किसी ने आपको धोखा दिया, अगर आप अकेले हैं, तो याद रखिए, दुनिया का हर वो रिश्ता बदल सकता है, लेकिन यीशु का प्रेम कभी नहीं बदलता। अगर आज किसी ने आपको सच्चा प्रेम नहीं दिया तो यीशु आपको दे सकते हैं। उनका प्रेम बिना शर्त का है, उनका प्रेम हमेशा के लिए है प्रियो। आज निर्णय लीजिए, आज एक डिसीजन लीजिए। मैं केवल किसी इंसान के पीछे नहीं, सबसे पहले परमेश्वर के पीछे चलूंगा। जब परमेश्वर आपके जीवन का पहला प्रेम बन जाते हैं ना, तो बाकी रिश्ते भी सही स्थान पर आ जाते हैं। प्रियो, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।